जिसका इंतज़ार था मेरे दोस्तों वो दिन देखने को मिला। देवबंद मस्जिद के नीचे शिवलिंग का दावा करने वाले के खिलाफ बरेलवी मसलक के लोग खड़े हो गए। हैरत में पड़ने वाली बात है कि नहीं है? ज़रा आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो और देखो कि कितनी दूरी थी, लेकिन आज बरेलवी मसलक के लोग खड़े हो रहे हैं। देवबंद के सपोर्ट में वीडियो हम दिखाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, वीडियो दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। और जिसका इंतज़ार था मेरे दोस्तों वो दिन दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बड़ी खुशी की बात है जिस पर आपको बाकी रह के वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और वो वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें एक शख्स ये दावा कर रहा है कि 100-200 बुलडोज़र से देवबंद की उस मस्जिद को गिराया जाए। मेरे दोस्तों इस वीडियो पर भी आपको बाकी रहना। और तीसरी जो बात है वो तो बहुत अहम और ज़रूरी है। आप कुर्बानी के गोश्त के लिए फ्रीज़ का इंतज़ाम करते हैं और उसमें रखते हैं। आपको हम बगैर फ्रीज़ के गोश्त ना ख़राब होने का एक नुस्खा बताएंगे, एक तरीक़ा बताएंगे। आप हैरान हो जाओगे ये कैसा नुस्खा, जो लाइफ टाइम के लिए आपके गोश्त को महफूज कर देगा। मेरे दोस्तों आपको बाकी रहना चाहिए। आइए सबसे पहले वो खुशी का पैगाम सुनिए और उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए 100-200 बुलडोज़र से मस्जिद के गिराने वाली वीडियो, उसके बाद गोश्त लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगा, इस पर आपको बाकी रहना है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। बड़े दिनों के बाद ये दिन देखने को मिला है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अब देवबंद के हवाले से भी इसी तरह से नैरेटिव चलाया जा रहा है और इसके जो आईटी सेल वाले हैं वो इस मौके को तलाश में देखते हैं। जैसे ही कोई नैरेटिव चलाते हैं फौरन ही ये सोशल मीडिया, एक्स हैंडल वगैरह पर इतना वायरल करते हैं और जो बहुसंख्यक तबका है उन्हें अपनी तरफ माइल करते हैं। और मुसलमानों की जो पुरानी इमारतें हैं, मुसलमानों की जो दीनी इमारतें हैं, मुसलमानों की जो दीनी पहचान है, उनकी शनाख्त है, उन सब पर इसी तरह से ये लोग धावा बोलने की कोशिश करते हैं। मुसलमान हैं कि वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी वीडियो को दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बोर ना हो। कम टाइम में वीडियो को ख़त्म करूंगा इसलिए कि मशगूली का इस वक्त चल रहा है कि कल जो है बकरा ईद की खुशियां मनाना है। लोग जल्दी में अपनी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। अब आइए वो चैलेंज देखिए, वो बहुत बड़ी गुस्ताखी देखिए, उसके बाद हम लाइफ टाइम गोश्त कैसे चलेगा मेरे दोस्तों, बगैर किसी चीज़ के इस्तेमाल के, बगैर उसको पकाए, बगैर उसके जो है किसी तरह से घर के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो सब को छोड़कर कैसे गोश्त लाइफ टाइम चलेगा वो हम बताएंगे। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो बहुत अहम और ज़रूरी है इसलिए कि कल ही जो है वो मंज़र देखना है। कल वो चीज़ हमारे घरों में आ जाएगी, इसलिए आपको बाकी रहना चाहिए। बजे मैं पहुंच रहा हूं और सारी हिंदू रक्षा दल की टीम पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद नाम ही समाप्त करके वहां शिव मंदिर बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो 100-200 बुलडोजर लगाकर उसको समाप्त करने बजे मैं पहुंच रहा हूं और सारी हिंदू रक्षा दल की टीम पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद नाम ही समाप्त करके। दोस्तों आपने वीडियो में क्लियर तौर पर सुना कि 100-200 बुलडोजर लेकर पहुंचा जाए। वाज़ेह हो गई बात, क्लियर हो गई बात कि कैसी कैसी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि देवबंद मसलक के लिए बरेलवी मसलक के लोग खड़े हुए और अपनायत जाहिर करने की कोशिश की। और देखो मेरा कभी भी एक होने का मकसद ये नहीं होता। एक होने का मकसद मेरा ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान वाले एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, दूसरों के लिए खड़े रहें। दूसरा मुल्क अगर हमला करे तो उससे मुकाबला करें। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, बल्कि सारे लोग भाईचारा का एक माहौल बनाएं और मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। ये मेरा असल मकसद है इस तरह की वीडियो डालने का। और जो मसलकी इख्तलाफ था अगर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता तो ये भी एक मेरा बड़ा मुद्दा है। मेरी कई वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं कि मैं बार बार ये बात बोला हूँ, अपने मसलक पर रहते हुए हम दूसरों की इज्जत और कदर, एक दूसरे की मुसीबत और दुख में काम आने वाले बन जाए, एक दूसरे के दस्तरखान पर खाने वाले बन जाए। इससे कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। इससे नबी की सुन्नत ज़िंदा होती है, इससे दीन ज़िंदा होता है, इससे इस्लाम ज़िंदा होता है। और आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि दीन ज़िंदा ना हो, सुन्नत ज़िंदा ना हो, इस्लाम ज़िंदा ना हो। आपके तो शायद रग रग में ये बसा होगा कि किसी तरह दीन ज़िंदा हो, अखलाक ज़िंदा हो, लोग मुसीबत से निकल कर जो है आराम की तरफ लौट आएँ, लोग दलदल से निकल जाएं, लोग अंधेरे से निकल जाएं। यही अगर आपका मकसद है तो अपने मसलक पर रहते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, सलाम कलाम करने वाले बन जाओ, एक दूसरे को अपने मसलक की दावत भी दे सकते हो।
लेकिन दावत देने के बाद अगर वो ना माने तो दूरी नहीं कर सकते। अब मैं बता देता हूँ कि वो गोश्त लाइफ टाइम कैसे चलेगा, इसलिए कि मैंने आपसे वादा किया था। आप जब गोश्त कट जाए तो सारे गोश्त को इकट्ठा कर लीजिए और अपनी ज़रूरत का निकाल लीजिए। जो उस वक्त खाना बनाना है 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अब ज़्यादा गोश्त है, चूँकि 6-6 महीना 1-1 साल लोग रखते हैं, 6 महीने तक सुना हूँ मैं। तो अब आपको बगैर फ्रीज के, बगैर फ्रीज़र के, बगैर पकाए कैसे उसको लाइफ टाइम चलाना है वो हम बता देते हैं। आपको 1-1 किलो की पोल्ट्री बना लेना है, आधा किलो की, 1 किलो की। और उसके बनाने के बाद आपको ऐसे इलाकों में निकल जाना है जहाँ ठंडा पड़ चुका है, जहाँ लोग उम्मीदें ख़त्म कर चुके हैं कि हमें गोश्त खाने को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात हो सकता है आपको हज़म ना हो, लेकिन इसमें हकीकत में सच्चाई है कि बहुत बहुत जो है भटकना पड़ता है गरीबों मिस्किनों को, और इंतज़ार करते हैं और जो है लालच की निगाहों से हमें देखते हैं कि काश के हमारे पास भी होता तो हम भी कुर्बानी करवाते और हमारे बच्चे भी गोश्त खाते। तो आपको 1-1 किलो की पोल्ट्री, आधा-आधा किलो की पोल्ट्री गरीबों मिस्किनों में तकसीम कर देना है। इंशाअल्लाह 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं, क़यामत तक वो गोश्त ताज़ा रहेगा और उसका अज्र व इनाम और उसके बदले में गोश्त खाने को कल क़यामत के दिन आपको जब मिलेगा तो आप ये कहेंगे ये तो बहुत ही बेहतरीन रास्ता था, बहुत ही बेहतर था, फ्रीज़ में रखने से कई गुना बेहतर था कि आज हमें इसका जो अज्र मिल रहा है, काश के हम और इस तरह से काम को अंजाम दिए होते, इस तरह से बांटे होते गरीबों मिस्किनों में, जो अपनी ललचाई हुई निगाह से हमें देख रहे थे और अपने अरमान को अपने दिल ही में रख कर जो है दुनिया से चले गए और हमसे बोल नहीं पाए इसलिए कि वो शर्माते थे। काश कि हम इस तरह का और काम कर लिए होते तो मेरे दोस्तों उस दिन पछताना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के काम को करने के लिए अपना मकसद बनाओ और अपने कदम को बढ़ाओ ताकि हर किसी की ख्वाहिश जो गरीब है उसे एहसास ना हो कि काश के मेरे पास अगर होता, काश के मेरे पास अगर होता तो मेरे बच्चे भी इस तरीके से खुलकर गोश्त का इस्तेमाल करते और लोगों को बांटने वाले बनते। इसलिए उनको कभी मायूस ना होने देने के लिए आपको उनके घरों पर पहुंचकर और अपनी थोड़ी सी ज़रूरत ऐसी पूरी कर लो कि आपका 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, बस ये 6-6 महीना मेरे दोस्तों, ये कंजूसी है, ये बखीलपन है। जबकि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार और आपका वो मुसलमान भाई जो आपकी पहचान का तो नहीं है, उस तक गोश्त नहीं पहुंचा, वहाँ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। और गोश्त को बाकी रखने के लिए ठंडी जगह जब ले जाओगे तो जाहिर सी बात है वो गोश्त बना रहेगा, जैसे फ्रीज़र में रखोगे तो बना रहेगा। तो ऐसी जगह ले जाओ जहाँ ठंडा पड़ चुका है, जहाँ लोग ये सोच चुके हैं कि अब हमें गोश्त नहीं मिलेगा, या तो फिर वो दर बदर भटक रहे हैं कि काश यहाँ से मिल जाता, वहाँ से मिल जाता। तो हम और आप खुद उनके घर तक पहुँचो और उनसे पूछ कर तहकीक करके उनको गोश्त देने वाले बनो मेरे दोस्तों। यही इस्लाम है, यही दीन है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही तो। बहुत ज़्यादा मैं आज खुश हूँ कि देवबंदी बरेलवी मसलक की तरफ से ये जो सपोर्ट आया है इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और आप सबको मेरी इस बात पर अपनी ज़रूरत के बाद मेरे दोस्तों ये अमल करना है जो गोश्त वाला मैंने अमल बताया है, जो लाइफ टाइम चलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।